राजस्थान की जो घटना आई वो हमारे परिवार का मामला है। आप खुद इस बात को जानते हैं। प्रभारी आदरणीय अजय माकन जी और खड़गे साहब आए, उस दिन हम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी और मैं खुद तनोट माता जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। तनोट माता जी का मंदिर वो है जहां पर पाकिस्तान ने 71 की लड़ाई में, जो मुझे याद है, हो सकता है आगे पीछे वो डेट ये थी या वो थी, लेकिन पाकिस्तान से जब हिंदुस्तान लड़ रहा था 450 बम तनोट माता जी के मंदिर पर गिराए, लेकिन वो बम फटे ही नहीं। और उस मंदिर में हमारे जो ऊंट और हमारे जवान घुस गए, उनमें से एक नहीं मरा, सबने मुकाबला करके पाकिस्तान को हराया। हम वहां से दर्शन करके जब आए, हमारे प्रभारी यहां आ चुके थे, मैं जाकर उनसे मिला, डोटासरा जी जाकर उनसे मिले। उस दौरान हमारे काफी विधायक धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हो गए। माकन साहब ने मुझे कहा आप जाकर धारीवाल जी को लेकर आओ। उसके बाद, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा था आप डोटासरा जी, खड़गे साहब और माकन साहब को लेकर डायरेक्ट मुख्यमंत्री निवास मीटिंग में आ जाना। उन्होंने कहा धारीवाल जी के यहाँ एमएलए इकट्ठे हो रहे हैं, आप उनको लेकर धारीवाल जी के यहाँ उनसे बात करके हम वहां चलेंगे। क्योंकि रात को 1:30, 2-2, 3-3 बजे तक फोन जा रहे थे। अचानक मीटिंग रखने के लिए केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा कहा गया था, प्रभारियों के द्वारा मीटिंग रखी गई। लोगों में रिएक्शन था। धारीवाल जी से जाके एमएलए ने गुस्सा व्यक्त किया कि हमने 34 दिन होटलों में बिताए सरकार को बचाने के लिए। हमारे साथ खुद अजय माकन जी, रणदीप सुरजेवाला जी, वेणुगोपाल जी डटे रहे, क्योंकि वो सोनिया गांधी जी का कैंप था जिसको अशोक गहलोत जी लीड कर रहे थे। सरकार बचाने का संघर्ष चल रहा था। मध्य प्रदेश में विधायक खरीद घोटाला हुआ, कांग्रेस की सरकार गई। गोवा में पूरे के पूरे 8 कांग्रेस के विधायक बीजेपी वाले खरीद कर ले गए। और महाराष्ट्र में तो कमाल कर दिया, पूरे ठाकरे फैमिली का इतना रुतबा वहां भी खरीद कर ले गए। एक एक स्टेट में जहां इन्होंने अटेम्प्ट किया वहां सरकार इन्होंने गिरा दी। हम बीजेपी के आंख की किरकिरी बन गए। बीजेपी यदि कहीं पर सरकार गिराने में असफल रही तो वो राजस्थान था। राजस्थान के विधायक इंटैक्ट रहे। 102 विधायक, जिनको ये कहा गया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा, मैं आपका अभिभावक हूं, आपके लिए मैं जी जान लड़ा दूंगा, आपके हर सम्मान की अधिकार की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अलग पार्टी के नेतृत्व से बात करनी होगी तो उनसे भी मैं बात करूंगा। अपने अभिभावक को ढूंढने के लिए, धारीवाल जी से लड़ने के लिए वहां चले गए। बाढ़ में विधायक वहां इकट्ठे हुए। जब उनको, अब ये था या नहीं था ये क्लियर नहीं है, पार्टी नेतृत्व तो हमारा है। सोनिया गांधी जी को पूरा देश जैसे राहुल गांधी जी की मां है वैसे अपनी मां मानता है, क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता अपनी मां समझता है। और वैसा ही सम्मान देता है कि जब प्रधानमंत्री वो बन रही थी, उन्होंने प्रधानमंत्री की कुर्सी के ठोकर मार दी। और मनमोहन सिंह जी जैसे अच्छे व्यक्ति को, दुनिया के सबसे बड़े आर्थिक विशेषज्ञ को भारत का प्रधानमंत्री बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। 10 साल तक उन्होंने शासन किया। उस शासन को लोग आज भी याद करते हैं, कहते हैं हमें कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार वापस लौटा दो, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन चाहिए। जो इस तरह का शासन जिसने दिया, उन सोनिया गांधी जी जो डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, जो राहुल गांधी डेमोक्रेसी को बचाने के लिए पद यात्रा कर रहे हैं, जो खुद कह रहे हैं कि एक व्यक्ति, 2 व्यक्तियों की दादागिरी देश में नहीं चलनी चाहिए, 2 उद्योगपति पूरे देश में शासन कर रहे हैं, उनका जुल्म नहीं चलना चाहिए। जो राहुल गांधी पैदल हजारों किलोमीटर इसलिए चलेंगे क्योंकि नफरत की राजनीति बंद करनी है, धर्म के टकराव के नाम पर महंगाई भुलाना चाहते हो, भूख को मिटाना चाहते हो, भ्रष्टाचार को बढ़ाना चाहते हो, बेरोजगारी को बढ़ाना चाहते हो, 2 करोड़ लोगों को वादे के अनुसार नौकरी देना नहीं चाहते और कांग्रेस पे ऊपर रोज आरोप लगाते हो। उन्हीं राहुल गांधी जी के रोज आप जितनी रिकॉर्डिंग है उनको तोड़ मरोड़ करके पेश करते हो। वो भाषण क्या देते हैं, बीजेपी का सोशल मीडिया दिखाता क्या है। इससे कांग्रेस कमजोर नहीं होगी, लेकिन और बीजेपी जब रोज विधायक खरीद घोटाला कर रही है तब वो अपने पाप नहीं देख रहे। राजस्थान में कांग्रेस परिवार में थोड़ी सी बात शुरू हो गई। कांग्रेस के विधायकों ने अपने मन की बात, अपने अधिकार की बात अपने सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी तक पहुंचा दी और गुस्से में अपना इस्तीफा पेश कर दिया। तो ये तो हमारे परिवार का मामला है। इसमें एक भी विधायक सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं है।
अशोक गहलोत जी, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, वेणुगोपाल जी इनके खिलाफ नहीं है। एक एक विधायक इनके आदेश पर आज भी ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से लड़ने को तैयार है। महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ रैली होती है तो रातों रात 50,000 से ज्यादा लोग अशोक गहलोत जी, डोटासरा जी के साथ दिल्ली पहुंचकर रैली में शामिल होते हैं। आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता, ये राजस्थान वीरों की भूमि है, ये भक्त शिरोमणि मीरा की धरती है, ये महाराणा प्रताप और पन्ना धाई की धरती है, ये शौर्य और स्वाभिमान की धरती है। इस राजस्थान की धरती के शौर्य स्वाभिमान को दुनिया मानती है। यहाँ का आदमी लड़ सकता है, मर सकता है, लेकिन झुक नहीं सकता।